इस वीडियो में राजस्थान कला और संस्कृति से संबंधित वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी प्रश्न गत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है उदयपुर में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस प्रकार है, गुड़ियाओं का संग्रहालय यानी डोल म्यूजियम कहाँ स्थित है। डोल म्यूजियम गुड़ियाओं का संग्रहालय जयपुर में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, राजस्थान में गोपी चंद गुफा कहाँ स्थित है। राजस्थान में गोपी चंद गुफा कहाँ स्थित है, ये माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन 3 यहाँ सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में स्थित है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है। जोधपुर का लोकप्रिय नाम नीली नगरी है, नीली नगरी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, रूप की धूप नामक पुस्तक किसने लिखी। तो रूप की धूप नामक पुस्तक गुलाब खंडेलवाल ने लिखी है, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, जागृति किस क्षेत्र की बोली है। जागृति किस क्षेत्र की बोली है, तो जागृति करौली की बोली है। ऑप्शन 3 यह सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई। सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई जयपुर में निषेध की गई। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, राजस्थान में धूप से सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है। जो धूप में सुखाई गई है हरी पत्तेदार सब्जियां पचकूटा कहलाती है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। पचकूटा, केर, कोमटा, गोंदा, काचरी, सांगरी, इन सभी सब्जियों को मिलाकर बनाई जाती है, जिसे पचकूटा कहा जाता है। इन्हें हरे पत्तेदार होती है, फिर इन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर इनकी सब्जी बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 10, बंदूक द्वारा निशाना साधने का विकास क्या कहलाता है। तो बंदूक द्वारा निशाना साधना चांदमारी कहलाता है। चांदमारी यानी ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। चांदमारी यानी कि बंदूक द्वारा निशाना साधना का विकास। क्वेश्चन नंबर 11, बारात का स्वागत किया जाता है उस रस्म को क्या कहते हैं। उस रस्म को सामेला कहा जाता है, सामेला। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस की लकड़ी की अर्थी को क्या कहते हैं। वन रक्षक परीक्षा 2013 में ये पूछा जा चुका है, उसे बेकुटी कहा जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है। तो ढूंढ किस अवसर पर बांटा जाता है, कौन से त्यौहार पर बांटा जाता है। ढूंढ होली के अवसर पर बांटा जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। जड़ूला, सम्मेलन, सामेला, मोसर। तो जड़ूला जो संस्कार है वो जन्म से संबंधित होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो जनजाति है गरासिया मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। राजस्थान में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो गरासिया जनजाति राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले और उसके आसपास पाई जाती है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, पाल क्या है। पाल किसे कहते हैं। पाल एक प्रकार की भेलों की बस्ती है, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ सही जवाब होगा। देखो इनके बहुत सारे जो झोंपड़े होते हैं ना, झोंपड़े, उन झोंपड़ों को फला कहते हैं। बहुत सारे झोंपड़ों को क्या कहा जाता है, फला। और फिर फला के जो समूह होते हैं, किसके समूह, फला के, इन फला के समूह को क्या कहते हैं, पाल कहा जाता है। तो ये भीलों की क्या है, बस्ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं द्वारा बंगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो वही बंगड़ी जो आभूषण है वो महिलाएं अपने हाथों में पहनती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ये एक प्रकार की चूड़ी ही है, चूड़ी की तरह ही होता है, बस इसके ऊपर सोने और चांदी की पत्थर लगी होती है। क्या लगी होती है, सोने चांदी की पत्थर लगी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुगंध दशमी पर्व है जो सुगंध दशमी पर्व कौन मनाते हैं। ये जैनियों के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा।
ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल की दशमी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तथा जैन मंदिरों में सुगंधित द्रव्यों यानी सुगंधित पदार्थों द्वारा सुगंध करके ये त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए इसे सुगंध दशमी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाली अमावस्या का पर्व किस महीने में मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या का पर्व श्रावण महीने में मनाया जाता है। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। यह ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। CET 2023 में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, सालासर बालाजी मेला किस महीने में लगता है? तो सालासर बालाजी का मेला चैत्र महीने में लगता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी कितनी भुजाएं हैं? 18। कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं हैं। तो वो माता है नागणेची माता। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। ये राठौड़ शासकों की कुल देवी भी है। राठौड़ शासकों की कुल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, लाचा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने लाचा गुजरी की सहायता की थी? तो तेजाजी। कौन से लोक देवता थे वो? तेजाजी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 इस प्रकार है, मौसी के अनुयायी, ये मौसी नहीं होगा, ये होगा मावजी। क्या होगा? मावजी। मावजी के अनुयायी मावजी को विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? तो मावजी के अनुयायी भगवान विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। यानी कि जो मावजी के जो भक्त हैं, मावजी के जो अनुयायी हैं, उनको वो भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का रूप मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन फड़वाचन से संबंधित है? तो फड़वाचन से संबंधित भोपे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? तो नानूराम और दुलिया राणा का संबंध शेखावाटी ख्याल से है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, तो ये अच्छे से याद कर लीजिए इस प्रश्न को। नानूराम और दुलिया राणा का संबंध शेखावाटी ख्याल से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और शानदार वीडियो के साथ। थैंक यू।